निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दे रहा हूं। सीपीएम खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया, असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। बस यही, ये तो पहले दिखा दिया है। साथियों, हफ्ते भर कई हफ्तों की मेहनत के बाद हर पार्टी की इच्छा होती है कि उसका फुटप्रिंट बढ़े, लेकिन बाकी अपने सामने वाले एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसके छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके अगर चुनिंदा 2-3 सवाल हो, नहीं, फर्स्ट स्टेज के उम्मीदवारों के पास चूंकि होली के कारण वक्त नहीं था, तो हमें बिल्कुल हेस्ट में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के धर्म पर, उसके मर्म पर कोई प्रभाव नहीं। पप्पू यादव का दावा पूर्णिया से है, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की वहां घोषणा की है और उन्होंने अपना सिंबल भी दिखाया। देखिए, एक बात क्या देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है, और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। That's what I said. That's what I said. Alliance is between political parties. It is never according to an individual or through the metrics of an individual. मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। ये महागठबंधन की पीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के लिए। आप सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल आज मैंने कह दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार से आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी औपचारिक घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई
और औपचारिक घोषणा कर दी गई है। बता दें कि आरजेडी गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, श्रीनगर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बीजापुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर, इन 26 सीटों से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, वहीं सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया 2 सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। औपचारिक घोषणा कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया गया है कि आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सीपीआई माले के खाते में 5 सीटें गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आरजेडी गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर से अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए औपचारिक ऐलान कर दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अब क्लियर हो गया है कि आरजेडी 26 पर है और कांग्रेस 9 सीटों पर है, ये क्लियर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, हम आपको पूरी लिस्ट जो है हमारे पास है, कशिश न्यूज के पास हम पूरी लिस्ट आपको पढ़कर सुना रहे हैं। जो 9 सीटें कांग्रेस को मिली हैं वो सारी सीटें हैं किशनगंज। कटिहार को लेकर बहुत जद्दोजहद थी, कटिहार सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण जिसको बेतिया कहते हैं, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज, 9 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। वो सारे 9 सीट 40 सीट का इस पे ब्यौरा है। इस लिस्ट में 9 सीटें कांग्रेस के खाते में। इसके अलावा सीपीआईएमएल को आरा, काराकाट और नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है नालंदा, वो सीपीआईएमएल के खाते में गई है। इसके अलावा सीपीआई बेगूसराय, सीपीएम खगड़िया और जो आरजेडी के खाते में जो 26 सीटें गई है उसका ब्यौरा हम आपको देते हैं। गया आरजेडी, नवादा आरजेडी, जहानाबाद आरजेडी, औरंगाबाद आरजेडी, बक्सर आरजेडी, पाटलिपुत्रा आरजेडी, मुंगेर आरजेडी, जमुई आरजेडी, बांका आरजेडी, वाल्मीकि नगर का सीट बदल के आरजेडी के पास गई है। कांग्रेस की सीट वहां से आरजेडी में खाते में आई है। तो वाल्मीकि नगर आरजेडी, पूर्वी चंपारण आरजेडी, शिवहर आरजेडी, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर, ये 26 सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में 26 सीटें हैं। जो ये लिस्ट है, जिस लिस्ट को अब्दुल बारी सिद्दीकी और मनोज झा पढ़ रहे थे, वो लिस्ट कशिश न्यूज के पास है। ये वो लिस्ट है जिसमें 26 जो उम्मीदवार है वो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा जो 9 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में गई है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला जो पूर्णिया की सीट है, जो पूर्णिया पप्पू यादव के सवाल पर न कांग्रेस के कोई नेता बोलने वाले थे, न आरजेडी के कोई नेता साफ साफ बोल पा रहे थे, तो पूर्णिया की सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई है। पूर्णिया आरजेडी के खाते में चली गई। अब 9 सीटें फिर से एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुटे हैं, हम रश्मि एक बार फिर से कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस की 9 सीटों को लेकर काफी गुत्थम गुत्थी रही है महागठबंधन के अंदर में। तो जो 9 सीटें हैं उसमें किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। अंतिम समय में महाराजगंज जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। और जो कटिहार की सीट है उसके लिए रात भर जो है वो जद्दोजहद चली है, रात भर इसको लेकर मशक्कत चली है। कांग्रेस के बड़े लीडर लगे हुए थे कि किसी भी तरह से कटिहार सीट जो है वो आरजेडी से लेकर अपने खाते में किया जाए, उसमें कांग्रेस सफल हो गई है।
कटिहार की सीट और इसके अलावा महाराजगंज की सीट पर अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी कशिश न्यूज दे रहा है और जो खबरें हम लोग चला रहे थे उस पर मुहर लगती है कि किस तरीके से 40 सीटें जो है उसकी घोषणा की गई। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पहले फेज के अलावा कोई भी किसी भी फेज के लिए आगे के लिए उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल सीटें बांटी गई हैं कि किनके खाते में कौन सी सीटें गई हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। कई सवाल किए गए, लेकिन इन सवालों का जवाब किसी भी प्रतिनिधि जो भी जिस गठबंधन के नेता थे, महागठबंधन में जो सहयोगी दल थे, किन्होंने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। रश्मि, बिल्कुल अमित, और पूर्णिया की सीट जिस उम्मीद से पप्पू यादव कांग्रेस के साथ गए थे वो अधूरा रह गया और पूर्णिया को लेकर जब सवाल भी पूछा गया तो किसी ने इस पर जवाब नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस को हो या फिर आरजेडी के। बिल्कुल, पूर्णिया के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। और देखिए, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तो मौजूद रहे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। ये बताता है कि कांग्रेस जो है पूर्णिया को लेकर कितना संजीदा था। और कांग्रेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर शामिल हुई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कुछ नहीं कहा। खासकर पप्पू यादव के सवाल पे ना तो अखिलेश सिंह ने कुछ कहा, मनोज झा भी किसी तरीके से टालते रहे। उन्होंने एक बात जरूर कही कि व्यक्ति से बड़ा जो है वो पार्टी होता है, संगठन होता है। तो यानी पप्पू यादव को दरकिनार किया गया है, लेकिन पप्पू यादव के साथ साथ कांग्रेस की दावेदारी को भी दरकिनार किया गया है पूर्णिया में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पप्पू यादव के लिए राह आसान नहीं है और अब जो है उनको जो सीटें मिली है कांग्रेस की उसमें उन्हें संतोष करना पड़ सकता है। किशनगंज, कटिहार, इसमें आप या तो कांग्रेस के जो अगर कोसी के क्षेत्र में जिस तरीके से दावेदारी थी पप्पू यादव की, तो अब वो दावेदारी बिल्कुल खत्म दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कोसी के क्षेत्र में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पप्पू यादव संतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर हो, इन सब क्षेत्रों में पप्पू यादव का दमखम नहीं है। यानी अगर पूर्णिया, मधेपुरा या सुपौल कोई भी तीनों सीटें मिलती तो शायद पप्पू यादव को एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन पप्पू यादव कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए, खासकर पप्पू यादव के लिए